संदेह अपने आप में ना तो अच्छी चीज है और ना ही बुरी। संदेह का उपयोग करके बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। अच्छाई के लिए भी संदेह जरूरी है। वैसे ही यदि ये कहा जाए कि बुरी चीजों में एक दूसरे पे विश्वास का होना जरूरी है तो ये गलत नहीं होगा। यदि अच्छे कामों के लिए एक दूसरे पे भरोसा ना हो और संदेह उपज जाए तो यहां पे जो संदेह है वो नकारात्मक रूप में आ जाता है। लोग यदि अच्छा काम करते हैं और पार्टनर को एक दूसरे पे भरोसा होता है तो बड़े बड़े कार्य की सिद्धि हो जाती है। ये केवल अच्छे काम के लिए नहीं अपितु बुरे काम के लिए भी लागू होता है। जैसे कि यदि कोई चोर चोरी करता है तो उसका एक दूसरे पे भरोसा होना जरूरी है। जो पार्टनर्स होते हैं, जो क्राइम के पार्टनर्स होते हैं या चोरी के पार्टनर होते हैं या घोटाले के पार्टनर होते हैं, वहां पे तो विश्वास की जरूरत और ज्यादा होती है। और क्या हो यदि वहां पे क्राइम करते हुए जो भी लोग हैं उनको एक दूसरे पे भरोसा ना रहे, संदेह उत्पन्न हो जाए, तो इन परिस्थितियों में संदेह का नकारात्मक पहलू आ जाता है। लेकिन ऐसा कहा भी जाता है, मैंने एक बड़ी विचित्र कहानी पढ़ी है जहां पे नकारात्मक चीजों को दूर करने के लिए नकारात्मक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कि कैसे जब शरीर में घाव होता है तो उस घाव को निकालने के लिए, उस पीड़ा को निकालने के लिए हम छोटे से चाकू के द्वारा उस घाव को साफ कर देते हैं। तो पीड़ा तो वहां भी होती है, नकारात्मकता तो वहां भी है, लेकिन इस नकारात्मकता से जो नकारात्मकता छोटी है उससे बड़ी नकारात्मकता को दूर किया जाता है। यही मैंने एक कहानी सुनी है कि किस तरह से संदेह का उपयोग करके एक संत ने एक गांव में होने वाली अनेक चोरी की घटनाओं से गांव को मुक्त कराया। तो कैसे कराया, आइए देखते हैं। कहानी यूं है कि किसी नगर में एक पिता थे और उनकी वाइफ का देहांत यंग एज में हो जाता है। तो उनके दो बच्चे होते हैं। जाहिर सी बात है, जो दोनों बच्चे हैं उनको माता का प्रेम नहीं मिलता है, दुखी रहते हैं, लालन पोषण में भी कमी हो जाती है और इस कारण से जीवन जीने के लिए उन लोगों को संघर्ष करना पड़ जाता है। तो इन परिस्थितियों में उनके जो दो बेटे थे छोटे छोटे, बचपन से ही छोटी छोटी लूट की घटनाएं करने लगते हैं, चोरी की घटनाएं करने लगते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो चोरी और लूट की घटनाएं हैं वो बढ़ती ही चली जाती है। गांव के सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चोरी की घटनाएं इतनी बड़ी भी नहीं थी कि जिस कारण से उनको समाज से बहिष्कृत किया जा सके। और उस पर से जो उनके पिता थे काफी सज्जन पुरुष थे, तो इस कारण से गांव वाले उन बच्चों के खिलाफ कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और उन बच्चों की इतनी शैतानियां थी कि उन छिटपुट चोरी की घटनाओं से पूरे गांव को उन लोगों ने परेशान कर रखा था। और सबसे बड़ी बात थी टाइमिंग की। जो दोनों को दोनों बच्चे थे वो इस तरीके से चोरी करते, इस तरीके से शैतानी करते कि उनका जो एक दूसरे पे भरोसा था वो अटल था। जो भी टाइमिंग होती, प्लानिंग होती, वो एक दूसरे पे भरोसे पे आधारित थी और वो अपने चोरी के अंजाम को कर देते थे। गांव वाले बहुत परेशान हुए और इस परेशानी के माहौल में गांव वालों ने सुना कि उस गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष आए हैं, संत आए हैं। तो उन लोगों के मन में कुछ आशा की किरण बंधी। वो उस संत पुरुष के पास गए और उनसे अपनी समस्या का निदान
और छुटकारा पाने का उपाय बताया। जब संत जी ने सारी बातों को समझा, जो उनके जो दोनों बच्चे थे उनके बारे में कहानी सुनी, उनके करतूतों के बारे में जाना और यह भी जाना कि कैसे उन दोनों बच्चों, दोनों भाइयों का एक दूसरे पे परस्पर भरोसा है और उस भरोसे के कारण ही वो बहुत ही चालाकी से, एक विशेष टाइमिंग से, एक विशेष प्लान से चोरी करते हैं और इस कारण से पकड़े नहीं आते हैं। तो वो समझ गए कि इसका उपाय क्या है। खैर, उन संत के कहे अनुसार उनके जो पिता थे अपने दोनों बच्चों को संत के पास ले गए। संत ने उसमें से दो बच्चे वहां बैठे हुए थे, उसमें से एक बच्चे को बाहर जाने को बोल दिया। जो भाई था, छोटा भाई को बाहर भेज दिया। छोटा भाई के मन में डाउट आया, क्या बात है कि बड़े भाई को यहाँ पे संत जी बुला रहे हैं और मुझे बाहर कर रहे हैं। उन लोगों को ये तो थी आशंका कि हम लोग जो चोरी करते हैं उसी के बारे में पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या पूछताछ होगी, कैसे पूछताछ होगी, ये उन लोगों को नहीं था पता। और इस पर से जब छोटे भाई को बाहर किया गया तो छोटे भाई के मन में शंका के बादल मंडराने लगे। जब बड़ा भाई वहां पे था तो संत ने बड़े भाई से पूछा, कहाँ है ईश्वर, ईश्वर कहाँ है। तो इस बात से एकदम से जो बड़ा भाई था वो शक पका गया। वो समझ भी नहीं आया कि ये संत पूछ क्या रहे हैं और इसका क्या जवाब दिया जाए। तो हड़बड़ा के बोला, नहीं मुझे तो नहीं पता है, छोटे ने शायद कहीं उसको छिपा के रखा है, मैं पूछ के आता हूं। जब तक वो दौड़ के बाहर गया और अपने छोटे भाई से पूछता कि ईश्वर कहाँ है, उससे पहले ही संत ने उस छोटे भाई को भीतर बुलाया और बड़े भाई को बाहर कर दिया। इसी बीच में जब बड़ा भाई बाहर जा रहा था, छोटा भाई भीतर आ रहा था, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा, अरे तूने ईश्वर को कहाँ रखा है। तो जो छोटा भाई था उसके मन में भी संदेह हो गया कि शायद इसने कहीं छुपा रखा है ईश्वर को और जो ओनस है हमारे मेरे ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो वो छूटते जैसे ही गया ईश्वर संत जी के पास, तो संत ने उससे बहुत ही तेज और कड़कते हुए आवाज में पूछा, अरे कहाँ ईश्वर, कहाँ छुपा रखा तूने। छोटा भाई तुरंत बोला कि ये जो मेरे बड़े भाई ने कहा है कि ईश्वर मेरे के पास है, ये गलत कहा है। मेरे पास ईश्वर नहीं है, ईश्वर दरअसल उसी ने छुपा रखा है, ये मेरे बड़े भाई का काम है। इसी बीच में बड़ा भाई दौड़ते हुए आया और संत से बोला कि मैं बिल्कुल सच सच बोल रहा हूं, ईश्वर के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। कि जो भी ये घोटाला हुआ है, ये ईश्वर के बारे में ये घोटाला इसी ने किया है, छोटे ने किया है। जबकि छोटा लड़कर बोला, नहीं ये तो बड़े ने किया है, मुझे तो पता ही नहीं ईश्वर के बारे में, मुझे क्या पता ईश्वर कहाँ है। जब संत जी ने डपट के बोला, तुम लोग सही सही जवाब नहीं दोगे तो जिसने भी ईश्वर को छुपाया है उसको मैं मुर्गा बना दूंगा। इसलिए सच सच जवाब दो और जाओ, मैं तुम लोगों को समय देता हूं, जवाब सही सही आगे बताना, नहीं तो मैं तो पता कर ही लूंगा। अब यहां से जो छोटे भाई और बड़े भाई थी, बड़े भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को शंका के निगाह से देखना शुरू कर दिया। छोटे भाई को बड़े भाई पे भरोसा नहीं और बड़े भाई को छोटे भाई पे भरोसा नहीं। छोटा भाई ये सोच रहा था कि शायद बड़े ने ईश्वर को छुपा रखा है और मुझे बताया नहीं, और बड़े भाई ने सोचा ये सारा का सारा गड़बड़ी वाला काम है ईश्वर को छुपाने का, छोटे भाई का है। तो उसको उस पर गुस्सा आ रहा था, इसने मुझे नहीं बताया। तो इस तरह से जो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट था, म्यूचुअल भरोसा था, वो डगमगा गया और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा हो गया। और नतीजा ये हुआ कि जब उन दोनों के मन में संदेह पैदा हो गया तो जो भी वो दोनों आपस में प्लानिंग करके चोरी करते थे, आपस में स्ट्रेटेजी चॉक आउट करते थे, वो सारी की सारी चीजें होनी बंद हो गई
और गांव में इस तरह से जो दोनों भाई मिलके चोरी के कार्य या छिटपुट लूटपाट की घटनाओं का अंजाम दिया करते थे, वो सारी धीरे धीरे बंद हो गई। तो ये थी कहानी जहां पे एक संत थे, उन्होंने जो निगेटिव फोर्स और संदेह, इसका पॉजिटिव उपयोग किया। जैसे उस गांव में जितनी छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं हो रही थी और लोगों में अविश्वास, भय और संदेह का माहौल पैदा हो गया था, तो उस संदेह, अविश्वास और भय के माहौल को दूर करने के लिए संत थे, उन्होंने उन दो चोर भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह पैदा कर दिया। तो हालांकि संदेह निगेटिव एनर्जी है, लेकिन बहुत बार ये डिपेंड करता है आदमी पे कि उस एनर्जी का उपयोग कैसे करे। आज की कहानी में मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, इस संदेह का उपयोग पॉजिटिवली किया गया है। तो इस सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है, यहां तक कि संदेह जैसी निगेटिव एनर्जी भी नहीं। और इस निगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल भी हम लोग सही कार्य के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।